कही कि कोतवाल साहब बुला रहे हैं। हम कोतवाल साहब के यहाँ पहुँचे और कोतवाल साहब हमको जमानिया थाने में ले जाकर के बंद करवा दिए। पूरे दिन बिना अन्न जल का जो है कि हम वहाँ पर पड़े रहे। तो ये पुलिस प्रशासन की स्थिति है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हमको दबाने के जो है कि चक्कर में लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाए उनके अधीनस्थ अधिकारी मानव तस्करी में जुट गए हैं। यदि मानव तस्करी में 100% न जुटे होते तो आज तक हमारे बच्चों का पता चल गया होता। जी, इनके आंखों में हमेशा गरीब लोग खटकते हैं, गरीब लोगों के पीछे लगे रहते हैं। एसपी जो है कि पूरी तरह से अपराधियों से लिप्त है और अपराधीगण आज का चिरपरिचित चेहरा वही हमारे साथ हैं जो जिनका मैंने वीडियो किया था लगभग 4 महीना पहले। सगे 2 भाई लापता हैं वे एक परिवार से, और उन्हीं के पिता हमारे साथ बैठे हुए हैं, हनुमान प्रजापति हैं। और बता दें कि ये परिवार पूरा टूट चुका है, माता और पिता पूरे टूट चुके हैं। और विश्वास करें तो किस पे करें और उम्मीद जताएँ तो किस पे जताएँ। कोई धाम ऐसा छोड़े नहीं जिनको ये लोग पहुँच नहीं गए, चाहे वो धार्मिक धान हो या प्रशासनिक जगह हो। प्रशासन के भी कोई ऐसी चौरी नहीं जहाँ पूजे नहीं, और कोई धाम देवी देवता भी ऐसे नहीं रहे जिनको ये लोग पूजे नहीं। और इनका कहना है कि गाजीपुर जनपद में मानव तस्करी बढ़ चुके हैं, और कहा जाए तो हमारे ही, हम दूसरे की क्या बताएं, मैं खुद अपने ही मैं साक्षात कह रहा हूं कि नहीं, मानव तस्कर हैं गाजीपुर में, और मानव तस्करों को पुलिस प्रशासन ही बढ़ावा दे रही है हमारे गाजीपुर जनपद के। तो हनुमान प्रजापति हैं और इनसे जानेंगे पूरी कहानी, एक बार फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग के भी अंदर एक अगर इंसानियत अगर चीज़ हो तो इस वीडियो को काफ़ी वायरल करिए, कि ताकि आपकी एक वायरल से इस परिवार को न्याय हो सके तो मिल जाए। क्या था, एक बार फिर से पूरा मामला बता दीजिए। हाँ सर, हमारे 2 बच्चों का अपहरण हो गया। शुरू में तो अज्ञात में हमने लिखाया, लेकिन 8 जुलाई 2022 को जी, शुरू में हमने तो अज्ञात में लिखा दिया, लेकिन 40 दिन के बाद अपहरणकर्ता विजयी प्रजापति स्वयं कह रहा है कि हमको पता है कि हनुमान के बच्चे कहाँ हैं, तब से हम नामजद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि विवेचना में हर तरह से जो है कि अपराधीगण पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के अधीन है और अपराधियों को सिर्फ जो है कि बढ़ावा देने में लगी हुई है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में हमने प्रार्थना पत्र दिया, वो प्रार्थना पत्र भी गायब हो गया। केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथों में हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गाजीपुर में 2 मुख्यमंत्री के हाथ में हमने प्रार्थना पत्र दिया, और हमारे बच्चों का अपहरण का सुराग जो है कि आज 7 महीना 3 दिन हो गया, नहीं प्रशासन लगा पाया। एसपी ओमवीर सिंह जी जब गाजीपुर आए तो पूरे विश्वास के साथ कहे कि हनुमान जी, या आपके बच्चे नहीं हमारे भी बच्चे हैं, हम जो है कि आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। आप दिल्ली जो है कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने मत जाइए। 40 दिन के बाद कह रहे हैं कि हनुमान जी आप कहीं भी जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है यह? एसपी जो है कि पूरी तरह से अपराधियों से लिप्त है, और अपराधीगण इतना जो है कि भाग दौड़ करने के बाद भी पुलिस प्रशासन, एसपी किसके दबाव में है कि 2 बच्चों के अपहरणकर्ता सामने हैं, विवेचना में भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्याय धर्म की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाए उनके अधीनस्थ अधिकारी मानव तस्करी में जुट गए हैं। यदि मानव तस्करी में 100% न जुटे होते तो आज तक हमारे बच्चों का पता चल गया होता। जी, बता दें कि इनके बच्चों के पास एक मोबाइल फ़ोन था, जिस मोबाइल फ़ोन को ये भी नहीं जानते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन आया कहाँ से। और इनका कहना ही नहीं, एक विवेचना में दरोगा साहब को विवेचना करने के लिए मिला था, जिसमें हम लोग भी वहाँ उपस्थित रहे। क्या नाम था उनका जो विवेचना में? देखिए उनका नाम तो इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। इनको नाम भी नहीं पता है, भूल गए हैं नाम। लेकिन बता दें कि वही हम लोगों को सुराग बताए कि नहीं, पहले उस फ़ोन को पता करेंगे कि वो फ़ोन कहाँ से आया, किस दुकान से आया। जबकि उस फ़ोन की पूरी रसीद इनके पास है, फ़ोन की रसीद भी व्हाट्सएप की है सीईओ के पास,
और दरोगा के पास, लेकिन अब तक ले उसका कोई शिकार फ़ोन का भी नहीं पता चला। और तमाम चट्टी चौराहे और गलियों और दुकानों पर लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, उनका भी लोगों ने नहीं खंगाले। इससे आप लोग खुद ही उम्मीद लगा सकते हैं। और इनके बच्चे, और ये इनका कहना है कि हम शुरू में तो मुझे पता नहीं था, तो मैं अज्ञात में FIR कराया था, लेकिन जब हमारा भाई फ़ोन करके हमारे बहने से कहता है कि नहीं हमको पता है कि हनुमान प्रजापति के बच्चे कहाँ हैं, तो इससे हमको साफ जाहिर हो गया कि नहीं हमारे बच्चों को वही गायब किए हैं। नामजद मैंने FIR किया, उसके बावजूद भी कोई था पता नहीं चला। उसके बाद तमाम ये धरने पर भी बैठे, गाजीपुर में बढ़िया बढ़िया नेता भी बैठे, जैसे जमीनी नेता हैं कहा जाता है गाजीपुर जनपद के अरुण सिंह जी हैं। इनको हम ही नहीं सब लोग मानते हैं कि ज़मीन से पिछले दबे कुचले लोगों के नेता हैं। वो भी धरने पर बैठे थे एक दिन। इनका आत्मदाह का अल्टीमेटम था, आत्मदाह के लिए भी दिन प्रशासन ने इनको उठा ले गया। हालांकि ये नियम के उल्लंघन है आत्मदाह करना, प्रशासन के लोगों ने उठा ले गए, उसके बाद छोड़े। उसके बाद भी ये तमाम जगह धरना पर बैठे, गाजीपुर जनपद में भी धरने पर बैठे, लखनऊ में भी जाकर धरने पर बैठे। और हाँ, अब देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 20 जनवरी को गाजीपुर आए थे, तो हमको कोतवाल के आदेश के द्वारा जो है कि हमारे यहाँ जो है कि 10-15 पुलिस आई 4 व्हीलर से, और हमको कही कि कोतवाल साहब बुला रहे हैं। हम कोतवाल साहब के यहाँ पहुँचे और कोतवाल साहब हमको जमानिया थाने में ले जाकर के बंद करवा दिए। पूरे दिन बिना अन्न जल का जो है कि हम वहाँ पर पड़े रहे। तो ये पुलिस प्रशासन की स्थिति है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हमको दबाने के जो है कि चक्कर में लगी हुई है, हमको कहीं जाने नहीं देती है। अब जो है कि केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, वहाँ पर जाने के लिए हमको रोका गया। तो सर, ये तो हर तरह से पुलिस प्रशासन जान रही है कि बच्चे कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, लेकिन किस प्रकार का दबाव है। अब 12 जनवरी को एक हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता आते हैं जो है कि सहयोग देने के लिए, और एसपी साहब से जाकर मिलते हैं, तो एसपी साहब कहते हैं कि हनुमान अपने माताजी का ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है, इसीलिए इसके बच्चों का अपहरण हुआ है। यदि उन लोगों का नाम हम दर्ज करें तो 302 लगाना पड़ेगा। और एसपी ओमवीर सिंह साहब, यदि आपने अपनी माता का दूध पिया है तो आप हमारा भी हिसाब कर दीजिए और हमारे बच्चों को ला दीजिए। मानवता है यदि हृदय में, आप इंसान हैं, तो सच्चे जो है कि मन से आइए और हमारा जो है कि बच्चों को वापस करवाइए और ज़मीन उसका दिला दीजिए, क्योंकि आप हर तरह से जान रहे हैं कि बच्चे हमारे कहाँ हैं। आप जैसा संवेदनशील आदमी कहें या संवेदनहीन आदमी कहें, शायद उत्तर प्रदेश में एसपी देखने को नहीं मिलेगा। जी, आप इनके जुबानी सुने कि एसपी साहब कहें कि अपने माताजी का जमीन रजिस्ट्री करा ली है, इसलिए उनके बच्चे अपहरण कर लिए गए, यही ना? जी जी जी, यदि उनका नाम हम देवें तो 302 लगाना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब है सर? इसका मतलब कि इनकी बातों से और एसपी साहब के बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि एसपी साहब को पता है कि उनके बच्चे सचमुच में कौन अपहरण किया है। इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। और तमाम नेता जितने लोगों ने कहते थे कि हम गरीब दबे कुचले लोगों के नेता हैं, वो लोग भी आज तक इनके दरवाजे पता करने के लिए नहीं आए। तमाम ये गरीब लाचार लखनऊ में भी धरने पर बैठे, वहाँ भी योगी जी को जाकर के गोरखपुर जनता दरबार में लेटर दिए। इतनी बड़ी घटना का लेटर देते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी एक भी बार उस पर संज्ञान ले लेते हैं, और आज तक वह लेटर गाजीपुर जनपद में नहीं आया। इससे क्या हो सकता है? बल्कि उनसे छोटे एक बगैर कहिए तो सरकार में रहे हुए 2-4 विधायक लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी ये मिलने के लिए गए थे, उनका भी लेटर यहाँ तक आया। लेकिन एसपी साहब के पास लेटर आया, उसमें आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि नहीं? और अपराधी जो है कि माननीय ओम प्रकाश जी विधायक जी के यहाँ भी पहुँच करके कह रहा है कि हनुमान अपने बच्चे को स्वयं जो है कि रखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है सर कि हमारे बच्चों को कौन रखा हुआ है। पूरी तरह से पुलिस विभाग भी कहता है कि हम ही अपने बच्चों को छिपा कर रखे हैं। तो यदि पुलिस विभाग के अंदर दम होता, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर यदि दम होती, तो जब जान रही है कि हम ही अपने बच्चे को छिपा कर रखे हैं तो हमसे ही बच्चे बरामद करवा ले। नहीं तो स्पष्ट कह दे कि हमारे बच्चों का जो है कि उसने विक्रय कर दिया है या उनसे कुछ लाभ ले लिया है, तो फिर ताकि हम जो है घर पर चुपचाप बैठ जाएं, ताकि ये उत्तर प्रदेश जो है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी यदि राजा है तो राजा का सभी प्रजा एक समान होनी चाहिए, और है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
इनके आंखों में हमेशा गरीब लोग खटकते हैं, गरीब लोगों के पीछे लगे रहते हैं। नहीं तो इनके हृदय में यदि मानवता होती या यदि इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया होता तो ये जानता कि नहीं हम भी जो है कि कितने कष्ट में है। 2 बच्चे हमारे अपहरण हुए हैं, 2 बार हमने लेटर दिया, वो लेटर भी गायब हो गया और उनके अधीनस्थ अधिकारी सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। आप भी इनके बातों से आप जान ही गए होंगे। ये मामला लगभग आज 7 महीने 3 दिन हो गया और अब तक ले पुलिस हमारे गाजीपुर जनपद की कहिए तो उस बच्चों को खोजने में नाकाम है। और अगर बच्चे, पुलिस प्रशासन का भी कहना कभी कभी आता है कि नहीं आप ही अपने बच्चों को कहीं ना कहीं गायब किए हैं, तो आपके पास तो साहब इतनी बड़ी ताकत है कि आप इनके पास भी अगर ये रखें तो इनको भी आप खोज निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निरंतर काम करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने में आप लोग असफल हैं। अगर आप लोग असफल हैं तो पूर्ण रूप से इनके बच्चों को या इन्हीं के माध्यम से निकलवाइए या जहाँ भी गए हों, दूध का दूध पानी का पानी करने का आप लोग काम करें। बाकी आप लोग हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस जो परिवार टूट चुका है उन बच्चों को कुछ हला भला हो जाए, या तो कंफर्म हो जाए कि बच्चे हैं या नहीं हैं, ताकि उस परिवार को संतुष्ट हो जाए कि नहीं अब हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है, अब हमें जो करना है अब हम स्वयं हैं, है कि नहीं? जी सर, अब तो वही तो कह रहे हैं ना कि यदि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हो या मुख्यमंत्री हो, आज तो हम जो है कि सबको बोल रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री जी आप ही अपने हित के लिए यदि हमारे बच्चों का किसी प्रकार का अनहित किया है तो वो भी जो है कि हम आपको सुपुर्द करते हैं, लेकिन हमको स्पष्ट कीजिए कि आप ही हमारे बच्चों को अपने हित के लिए गायब करवाया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बहुत काफ़ी तेज़ी से चलता है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह बुलडोजर बाबा का प्रसिद्ध है उसी तरह इनका भी इनके भी मामला पे संज्ञान लिया जाएगा। हम बंटी राजभर गाजीपुर से आप लोग वीडियो इतना शेयर करेंगे इस पीड़ित परिवार को आपके एक शेयर से हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।